श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति पर्व सत्संग योग भाग एक। शांति पर्व अध्याय 114। उस ब्रह्म विद्या को जिसमें उपदेश हो ही प्रधान है, सुनकर उसी को युक्ति प्रधान जानने की इच्छा में युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, जिससे सब शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं जाना और सदैव संशय में ही पड़ा हुआ है और उस आत्मदर्शन के निश्चय के लिए शम दम आदि के अनुष्ठान को नहीं किया है, उसके कल्याण को आप कहिए। भीष्म जी बोले कि ईश्वर में चित्त लगाकर गुरु की पूजा और आचार्यों का सदैव पूजन करो। गुरु आदि से शास्त्रों को सुनना तदंतर शुद्ध ब्रह्म से संबंध रखने वाला कल्याण कहा जाता है। जो कल्याण चाहे, दूसरे की निंदा से अपने प्रतिष्ठा न चाहे, केवल अपने गुणों से ही अपने लघुजनों में प्रतिष्ठा चाहे, जो प्रतिष्ठावान पुरुष अपने गुण और ऐश्वर्य के कारण दूसरे गुणवानों की निंदा करते हैं, वे बड़े अज्ञानी हैं। वे अपने अभिमान से बड़े लोगों को शिक्षा करते हुए अपने को बड़ा मानते हैं। किसी की निंदा न करता हुआ अपनी प्रशंसा रहित गुणी दयालु पुरुष ब्रह्म को पाता है। न बोलने से पुष्पों की पवित्र गंध उठती है और आकाश में निर्मल सूर्य देवता बिना बोले प्रकाश करते हैं। इस प्रकार के दूसरे जीव बुद्धि के द्वारा संसार में प्रसिद्ध हैं। जो अधिक भाषण नहीं करते, वे लोक में यश को प्रकाश करते हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा से लोक में प्रकाश नहीं करता है। विद्वान मौन भी प्रकाशमान होता है। ऊंचे स्वर में कहा हुआ भी असर शब्द निचाई को पाता है और धीरे से भी कहा हुआ सुंदर शब्द लोकों में प्रकाश करता है। जिसे पूछे किसी से कुछ न कहे और पूछा हुआ भी न्याय के विरुद्ध न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। श्री सद्गुरु महाराज जी की वाणी। प्यारे लोगों, यदि किसी दर्शनीय वस्तु की पहचान करनी हो तो उसको आप किसे पहचानते हैं, कैसे, किससे पहचानते हैं? बहुत ही ठीक है कि उसकी पहचान अपनी आप आंखों से करेंगे। यदि गंध विषय हो तो नाक से और शब्द विषय हो तो कान से पहचान करेंगे। इसी तरह यदि आप ईश्वर की पहचान करना चाहते हैं तो किससे करेंगे? इंद्रिय मन बुद्धि आदि से नहीं, स्वयं अपने से कर सकेंगे। आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वो अपनों से नहीं देखते, अपनी आंखों से देखते हैं। जैसे कोई चश्मे से देखता है तो आंखों से नहीं बल्कि आंखों के सहारे चश्मे से देखते हैं। इंद्रियों को छोड़कर केवल अपने से क्या करना होगा, इसको सब लोग नहीं जानते। जो आत्मा के विषय में ग्रंथों में पढ़े हैं अथवा सत्संग किए हैं, वे इस बात को समझते होंगे। आप अपने से समझ सकते हैं कि किसी मृतक को देखकर ज्ञान करेंगे कि शरीर में जो रहने वाला था वह चला गया, शरीर मर गया। इस ज्ञान से आपको जानना चाहिए कि जितनी इंद्रियां हैं सबसे आप भिन्न हैं। आपके कारण ही इंद्रियां सचेष्ट हैं। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि स्वयं चेतन आत्मा अपने विषय को ग्रहण करती है। उसका निज विषय अपने स्वरूप को पहचान और परमात्मा का भी पहचान है। जैसे आंखों से सब रूपों को देखते हैं और अपनी आंखों को भी आंख से ही देखते हैं। बचपन में सब कोई राम राम शिव शिव आदि कोई न कोई ईश्वर वाचक शब्द को जानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु ईश्वर तत्व रूप में क्या है इसको बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपने तय क्या कहूँ, यदि आप में से अपने को पहचानो तब जो हो वही तुम हो और उसी से परमात्मा का ग्रहण होता है। वह कहाँ है, शरीर के बाहर व भीतर?
अपने भी अंदर और सर्वव्यापी होने के कारण परमात्मा भी अपने अंदर है। उसकी खोज अपने अंदर करो। परमात्मा से निकट और कुछ भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। यह संसार मोह का शहर है। विविधता और अनेकत्व मोह के कारण देखते हैं। इस मोह निशा में जानने के लिए ऐसा भजन करो जो योग युक्त हो। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, बिना योग युक्ति के अपने अंदर खोज नहीं हो सकती, अपनी पहचान नहीं, और न परमात्मा की पहचान हो सकती है। मनोवृत्ति या चेतन वृत्ति जो इंद्रियों से घाटों में लगी है, इसका सिमटाव होना चाहिए। यदि केंद्र में स्थापित हो, ऐसा भजन हो, तो वह सूरत अंतर्मुखी हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, यदि केंद्र में स्थापित हो, ऐसा भजन हो, तो वह सूरत अंतर्मुखी हो जाती है। इस अंतर्मुखी वृत्ति से अंदर में प्रवेश होना होता है। जैसे जैसे अंदर में प्रवेश होगा, सूरत इंद्रिय मंडल से आगे बढ़ती है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते चेतन आत्मा कैवल्य दशा को प्राप्त करती है। तब अपने की और परमात्मा की पहचान होती है। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, वे भूल में हैं। वह वैसी बात है जैसे कोई जन्मांध कहता है, जन्मांध कहे कि रूप विषय नहीं है, किंतु आंख वाला रूप देखता है। वह कहता है उसको आंख नहीं है, इसलिए वह कहता है कि रूप नहीं है। जिसको जिसको चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं है, वह कहता है शरीर मर गया और चेतन आत्मा भी नहीं रही। वह उसकी भूल है। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बताया, ईश्वर अवश्य है और तुम चेतन आत्मा भी अवश्य हो। यदि विश्वास नहीं होता तो अंदर प्रवेश करके देखो, योग की युक्ति जानो, ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति करो। भक्ति में त्रिपुटी होती है, भक्ति भक्त भगवंत, सेवक सेव्य सेवा, ये तीनों अवश्य होंगे। मिलाप होने से सेवा होती है। मिलन को ही योग कहते हैं। योग से जो लोग डरते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए। चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। लोग शारीरिक कठोर कर्म जैसे नेति धोती आसन आदि को योग समझते हैं। अपने शरीर को किसी सरल आसन से बैठने का हिसक लगाओ, मतलब आदत लगाओ। इस काम को हल चलाने वाला, लिखा पढ़ी करने वाला आदि सभी कोई कर सकते हैं। जिस बच्चे को कुछ समझने बूझने का ज्ञान है, वह बच्चे को बता दो तो वह भी एक आसन से बैठ सकता है। ईश्वर की स्तुति करो और उसका जप करो। सत्संग में आओ, स्तुति करने के लिए सीखो। पहले जप करो और स्थूल मूर्ति का ध्यान करो। इसमें मजबूती आ जाए तो आपके बाद गुरु के आगे किस क्रिया पूछ लो। सूक्ष्म रूप का ध्यान करना सीखो। रूपातीत ध्यान करना सीखो। इंद्रियों से ऊपर उठकर कैवल्य दशा प्राप्त कर लोगे, तब अपने का और परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इसको प्रत्यक्ष पाएगा। सुगम तरीके से जब ध्यान करो। लोग कहते हैं कि बिना प्राणायाम के ध्यान नहीं होता, किंतु प्राणायाम किए बिना भी ध्यान होता है और प्राणायाम करके भी ध्यान होता है। उपनिषद में वर्णन है कि बिना प्राणायाम के भी ध्यान होता है। जो प्राणायाम के बाद ध्यान करते हैं तो वह भी ठीक है, किंतु प्राणायाम कठिन है। प्राणायाम करने वाले को कष्ट भी होता है,
किसी बात को सोचते विचारते हो तो उस समय श्वास गति धीमी हो जाती है। जो मन को एकाग्र करके ने का अभ्यास ध्यान द्वारा करेगा तो उसकी श्वास गति धीमी पड़ जाएगी। जब ध्यान से अंतर्मुख हो जाओगे, जब ध्यान करने के लिए अंदाजी नहीं किसी जानकार से जानकर करो। ईश्वर का ध्यान कोई कठिन काम नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते करते अभ्यास हो जाने से उसमें अभ्यस्त हो जाता है, फिर सुलभ और सुखदायी हो जाता है। किंतु किसी काम में अभ्यस्त उसका अभ्यास करते करते ही कोई होता है। मोटे से मोटा काम करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। उसी तरह ध्यान का भी अभ्यास धीरे धीरे करते कोई अभ्यस्त होता है। जैसे दूध से घी निकाल लेने पर ही घी का निज काम होता है, उसी तरह शरीर से चेतन आत्मा के अलग होने पर ही चेतन आत्मा का निज काम होगा। दूध में घी है, किंतु दूध में पूड़ियाँ मिठाई नहीं बनती। उसी प्रकार शरीर में चेतन आत्मा है, किंतु ईश्वर की पहचान नहीं होती। इंद्रियों और शरीरों में से चेतन आत्मा को अलग करने पर ही परमात्मा की पहचान होती है। यही बात सभी संतों ने कही है। ऐते में हरि ज्ञान गवायो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंदर खोजने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा, काहे रे बन खोजन चाही, सरब निवासी सदा अले अलेपा तो ही संग समाई। बाहर की खोज इंद्रियों के द्वारा होगी, अंतर में चलने से इंद्रिया से छूटोगे, इसलिए अंदर में खोज करो। पलटू साहब ने कहा, जैसे फूल में सुगंध है, काठ में अग्नि है, धरती में पानी है, दूध में घृत है और मेहंदी में लाली है, उसी तरह परमात्मा सब में है। ईश्वर की खोज अपने अंदर करने के लिए सभी संतों ने कहा। किसी अच्छे गुरु से इसकी क्रिया सीखिए और कीजिए। मैं सरल सरल क्रिया बतलाता हूँ। नेति धोती वस्तु नौली आदि क्रियाएं करने के लिए नहीं बतलाता हूँ। मध्य में रहो, यानी न विशेष सो और न विशेष जागो, न विशेष खाओ और न विशेष भूखे रहो। अपने घर में रहो, सच्ची कमाई करके अपना गुजर करो। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार से बचते रहो। ईश्वर का भजन करोगे तो मनुष्य का जीवन सफल होगा। आजकल हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने प्रभु आप हो। पंचायत का राज है, जनता का राज है। राज सुखदायी होना चाहिए, किंतु सुख कहाँ है? इसका कारण है कि हम लोग पाप बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। यदि झूठ बोलना छोड़ दें तो सुख ही सुख हो जाएगा। झूठ गया तो घुस गया, और झूठ फूस चला गया तो मुकदमेबाजी नहीं होगी। पंच पापों को करते रहने से तुम संसार में भले आदमी बनकर नहीं रह सकते। परमार्थ तो और कहीं से होगा। जनता अच्छी हो जाए तो सब ठीक हो जाए। पुण्य का फल सुख होता है, लेकिन उसमें पहले थोड़ा कष्ट होता है, इसको सहो। महात्मा गांधी जी को अफ्रीका में इतना मारा कि उनका दांत तोड़ दिया, उससे मैला फेंकवाया। उन्होंने इन कष्टों को सहन किया। पीछे उन्हीं महात्मा गांधी जी की इतनी इज्जत हुई कि कहा नहीं जाए। अपने देश को तो बात ही क्या, दूसरे देश के लोगों ने भी इसकी बहुत इज्जत की। धनोपार्जन पाप करके भी होता है, किंतु परमार्थ पाप करने से नहीं हो सकता। इसलिए पाप मत करो,
सत्संग ध्यान करते रहो, संसार और परमार्थ दोनों ठीक हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर अगेन गुरु महाराज की वाणी सुनाता हूँ। सब्जेक्ट है अंतःकरण को पवित्र करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही पवित्र नहीं होता। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। अंदर में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर में लोग नहीं देखते, किंतु परमात्मा सभी जानते हैं और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दुरदुराते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौचादि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अपना अंतःकरण शुद्ध होता है। बाहर में लोग शिवालय देवालय बनाते हैं, इसमें संसार के भले कुछ प्रतिष्ठित हो, किंतु उससे अपने मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उससे मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है, इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग से मेल तो है लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप और नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं, इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो अपने अंदर में ठाकुर वाणी को देखता है वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलधरी और उसके ऊपर में शिवलिंग रहता है। उसी तरह अपने शरीर रूपी शिवालय में ज्योति बिंदु जलधरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान की कोई बात नहीं है। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे? संत रविदास और सपज भक्त कौन ऊंची जाति के थे? जैसे शिवालय की पवित्रता से रखते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी ने संसार में बड़ा बड़ा काम किया है उनका नाम आज है, किंतु उनको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने अंतर की सफाई रखें और ध्यान करें तो उनको मोक्ष मिलता है। पंच पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनवाता है, पोखर बनवाता है, मंदिर बनाता है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के लिए संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि कोई यदि लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और एक गरीब यानी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर हैं। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को अंतःकरण को पवित्र करो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार।
धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग प्रवचन सुन रहे थे गुरु महाराज का, सत्संग योग का। हम लोग ईश्वर भक्ति चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग को एक एक क्रम से जानना चाहिए। ईश्वर ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर से कोई जगह खाली नहीं है। जो जिस तत्व से बनता है, उस तत्व से मिलना ही उसका गुण है। हम जीवात्मा हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। उसमें मिलने से ही हमारे को सुख की प्राप्ति होगी। अब उसके मिलने के लिए हम लोग को पहले जानना चाहिए, जैसे घी में दूध में घी है, और इसी तरह से हम लोगों के शरीर में भी चेतन है। उसको एग्जाम्पल दे करके मैंने कई दफे समझाया है। जैसे हवा का तत्व हवा में ही मिलता है। जैसे आप एक कमरे में हजारों गुब्बारे रख दीजिए, लेकिन जब तक उसकी रस्सी नहीं खोलेंगे तब तक गुब्बारों की हवा नहीं निकल सकती है। उसी तरह है, जब रस्सी खोल दी गुब्बारे की हवा निकल गई तो 5 महला मकान है, तो पहले महला को तोड़िए तो वो जो है हवा दूसरे महले में चली जाएगी। दूसरे महले को तोड़िए तो तीसरे महले में चली जाएगी। तीसरे महले को तोड़िए तो चौथे महले में चली जाएगी। चौथे महले को तोड़िए तो 5वें महले में चली जाएगी। और 5वें महले को भी तोड़ दीजिए तो हवा आकाश में हवा के संग मिल जाएगी। हवा के संग मिलने से फिर उस हवा को अलग कर देना असंभव सा है। इसी प्रकार हम लोग जीवात्मा का चेतन स्वरूप को परमात्मा में मिलाना होता है। परमात्मा में कैसे मिलें, यही ज्ञान की बात है, और जो सब सत्संगी लोग जानते हैं। परमात्मा से मिलने के लिए हम लोगों को प्रथम तो अपने को पवित्र बनाना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप अंदर में अब तौल कर देखिए कि आप इन सीढ़ियों पे कितने खड़े हैं। इन सीढ़ियों पे जो जो भी खड़ा है उसको ध्यान का फल जल्दी मिलता है। इन सीढ़ियों पे जो जो खड़ा नहीं है उसको मुश्किल होती है। जिस किसी का भी जीवन नपा तुला है वो सही रूप में ध्यान, भजन और सत्संग कर सकता है। जैसे उठना, जागना, सोना, शौच करना, नहाना, पूजा करना, ध्यान करना, जो कर्तव्य कर्म है उनको करना, और हमेशा ध्यान प्रभु में लगाए रखना, इस तरह के जो भी जीव हैं वो ऊंची गति को प्राप्त करते हैं। हम लोगों को ये चाहिए, जो लगभग सभी लोग उस स्थिति में निपुण होंगे, कि जाप, मानस जाप और मानस ध्यान
तो कर चुके हैं, परंतु परमात्मा जो बिंदु है, ज्योतिर्मय बिंदु है, बहुत प्रभावशाली और बहुत भाग्यवान को मिलता है। अब इससे अंदर जो है चलने की राह मिलती है। इसके सहज दमल कमल जाने के पहले पंच तत्वों का 5 रंग मिलता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। किसी को 1 रंग, किसी को 2 रंग और किसी को 5 रंग मिलते हैं, और तब वो सहज दल कमल में प्रवेश करता है। सहज दल कमल में प्रवेश कर करके उसको जो है तारों के आकाश में जैसे हम लोग नभ को देखते हैं, उसी तरह ध्यानाभ्यास में वो साधक भी नभ को देखता है। और नभ में तारे, प्रकाश, तारे और ये सब चंद्रमा तक नजर आते हैं। जिसको चंद्रमा भी नजर आता है वो सहज दल का कमल पार कर जाता है। हम लोगों को इसीलिए संत मत ये सिखाता है कि हम लोग अपनी चढ़ाई करें। चढ़ाई करने पे साधक को स्वावलंबी जीवन बिताना और झूठ चोरी नशा हिंसा से दूर हो जाना, आसन को सिद्ध करके बैठना, एक आसन से बैठे रहना, रीढ़ की हड्डी को तनिक भी फर्क नहीं करने देना, तो उसकी साधना में सफलता जल्दी मिलेगी। जो साधक बैठा तो है लेकिन मन में विचारों का गुच्छा चलता रहता है, उसको बहुत देर लगेगी। यदि विचारों को निर्विषय हो तभी मने ध्यान लगता है। ध्यान 1 सेकंड का भी लगे तो वो बहुत प्रभावशाली है। इसके लिए हम लोगों को पहले जाप करना पड़ेगा। जाप करके मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस ध्यान कर करके हम लोगों को सूक्ष्म रूप मानस ध्यान करना पड़ेगा। जो आप लोगों को आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज की जिस भाग्यवान को स्क्वायर रूप से मूर्ति दिखे, तब आप जो है तीसरे में दृष्टि योग के लिए आप सफल होते हैं। उस समय फिर जो है जिसको दिख गया तो दृष्टि योग का कुछ न कुछ भाग उसको दिखेगा, और इसमें सफल होने के बाद उसको जो है आगे चढ़ाई चढ़ेगा। वहां पर रिद्धि सिद्धियां भी बहुत परेशान करती हैं। जो भक्त, जो साधक जिसकी बुद्धि सधी हुई है, वो अपनी साधना की बात किसी को भी नहीं कहेगा। कहेगा तो गुरु महाराज को या ऐसे व्यक्ति को जो उस स्थिति तक पहुंच गए हों, ज्ञानी हों, और उस बात को कहीं नहीं कहें। वो केवल जिज्ञासा समाधान के लिए घुमा फिरा के पूछने का तरीका ही अच्छा है। इसके बाद उसको शब्दों का जाल मिलेगा। शब्दों के जाल में नहीं उलझने के लिए आज्ञा चक्र पे जो दृष्टि जमा करके रखता है, कभी न कभी देर और सवेर अंतर्नाद जो है अनहद शब्द आएगा। अनहद शब्द यदि मिल जाएगा तो जो है अनाहत शब्द मिलने में देर नहीं लगेगी। अब जो है निर्णय यही होता है का कि अपनी चेतन वृत्ति को ऊपर उठा के आज्ञा चक्र पे जमा के रखो। जैसे गुरु महाराज ने किताब में लिखा है, जैसे दूध में मक्खन या घी रहता है, उसी तरह चेतन वृत्ति को ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र पे रखो, और इतने सक्षम राजा हो म्यूट जाओ कर देंगे कि चेतन वृत्ति रहे, और आपके शरीर को कोई कष्ट हो तो आपको पता नहीं चले। ये बहुत ऊंची अवस्था है। परंतु चेतन वृत्ति को आज्ञा चक्र पे
उस चेतन वृत्ति के कुछ भाग को भी आज्ञा चक्र पे बना के रखना, ये भी अच्छी बात है, ऊंची बात है। धीरे धीरे अभ्यास करते रहने से चेतन वृत्ति की पूर्ण शक्ति आप ऊपर में उठा सकते हो। जैसे दूध मथते हो मक्खन निकालने के लिए, तो उसका गोला ऊपर आ जाता है। उसी तरह से चेतन वृत्ति को आप ऊपर उठा करके रखने की योग्यता जिस दिन आप सीख जाओगे, उस दिन आप जो है बहुत कुछ पा जाओगे। और इससे आगे फिर जो है हम लोगों को ये जानना ही है कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है। ये एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। इसलिए धीरज, विश्वास और संतोषी बन करके जीवन सीखो। किसी की बुराई सपने में भी मत करो। आपस में प्रेम से रहो और निज उद्धार के लिए सोते समय विचारो कि हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। छुप छुप के जो पूजा करता है उसका बल और ज्यादा बढ़ता है। जो दिखा दिखा के पूजा करता है उसको जो है उतना लाभ हो या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तो कहा है किसी ने कि तुम छुपिए छुपिए कोरे पूजा, ऐसा कुछ कहा है। इसलिए हम लोगों को ज्ञान रखना चाहिए कि आपस में खूब मेल से रहना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पांचों पापों से अवश्य में ही सत्संगी को कम से कम दूर रहना चाहिए। जिस किसी का भला कर सको भला कर दो, किसी की निंदा ना करो, और अपने अंदर की बुराइयों को खोज करके उनको दूर करो। और अच्छाई के लिए दिन रात जितने समय भी हो सकता है भजन, ध्यान, सत्संग, अच्छे लोगों का संग, अच्छे लोगों की वाणियों को सुनते रहो, साधु संग करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।